इस वीडियो को शुरू करने से पहले सिर्फ एक सवाल का ऑनेस्ट जवाब जानना चाहूंगा। अगर आज से आपकी सैलरी बंद हो जाए, बिना पेरेंट से मांगे, बिना किसी दोस्त से उधार लिए, आप कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे? 30 दिन, 15 दिन या एक हफ्ता भी नहीं? फिनोलॉजी वेंचर्स के इंडियाज मनी हैबिट सर्वे के मुताबिक 75% इंडियन के पास इमरजेंसी फंड ही नहीं है और लगभग 1 आउट ऑफ 4 लोग अपनी जॉब चली जाने पर एक महीना भी सर्वाइव नहीं कर सकते। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो खुद को ठीक ठाक चल रहा है ये समझकर बैठे हैं। EY रिफाइन की सर्वे के हिसाब से 80% इंडियन एम्प्लॉय की सैलरी मंथ खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाती है और एक और सर्वे कहता है कि लगभग 29% इंडियन की सैलरी 15 दिन से ज्यादा टिक ही नहीं पाती है। ये सिर्फ गरीब लोगों की स्टोरी नहीं है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक इवन अफ्लुएंट और NHI इंडियन के पास भी 40% के पास प्रॉपर इमरजेंसी फंड नहीं है। मतलब इशू पैसे कम होने का नहीं है, इशू तो प्लानिंग जीरो होने का है। सही पकड़े हैं। इमरजेंसी फंड का मतलब कोई फैंसी म्यूचुअल फंड नहीं है। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, 3 से 6 महीने के बेसिक खर्चे कैश या नियर कैश फॉर्म में साइड में रखे हुए हैं। बेसिक खर्चे यानी रेंट, घर का राशन, बिल्स, ट्रेवल्स या कोई मिनिमम EMI हो, आईफोन, जोमेटो, ट्रेवल, ये सब इन खर्चों से बाहर है। अगर आपका बेसिक खर्चा महीने का 25,000 है तो आपके पास मिनिमम 75,000 से 1.5 लाख इमरजेंसी बफर होना ही चाहिए। अब आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस याद कीजिए, कितना है? 5,000, 10,000, 25,000। यही गैप है जहां से पैनिक स्ट्रेस लोन जन्म लेता है। इमेजिन करिए रवि, जिसकी एज 27 साल है, प्राइवेट जॉब करता है, डिसेंट सैलरी है, उसके पास 8 से 10,000 मैक्सिमम सेविंग है। एक रात अचानक घर में इमरजेंसी आ पड़ती है, फादर को अचानक हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ जाता है और जब कैश काउंटर पे कैश पे करने गया तो ट्रांजैक्शन डिक्लाइन। इमेजिन करिए उस टाइम आप क्या फील करोगे। ये स्टोरी सिर्फ रवि की नहीं है, ये स्टोरी उन सभी की है जो ये सोच कर बैठ गए हैं कि अभी सब ठीक चल रहा है। सभी सच कहते हैं कि आज ज्यादातर लोगों का इमरजेंसी फंड 3 चीजें: पेरेंट्स, दोस्त, क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन। फिनोलॉजी वाली सर्वे कहती है 75% इंडियन के पास इमरजेंसी फंड ही नहीं है और सडन ले ऑफ आने पर EMI डिफॉल्ट होने का रियल रिस्क है। 67% इंडियन ने लाइफ में कभी ना कभी पर्सनल लोन लिया ही है, सिर्फ बेसिक फंड रिक्वायरमेंट के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कोई बैकअप नहीं है, ये सिर्फ फ्यूचर को गिरवी रखना है। मैं आपसे ड्रीम बिग नहीं बोल रहा हूं, बस इतना बोल रहा हूं कि 1 महीने का इमरजेंसी बफर बनाओ, फिर 2 महीने का, फिर 6 महीने का, इसको ऐसे ही कंटिन्यू करना है। इकोनॉमिक टाइम के एक पीस में लिखा था, अगर डे का 100 रुपए बचाते हैं तो साल में 36,000 बचा सकते हैं और ये काफी लोगों के लिए 1 से 3 महीने के खर्चे आसानी से कवर कर सकता है। इमरजेंसी फंड कोई लग्जरी नहीं है, ये मिनिमम सर्वाइवल सिस्टम है। आज आपको लग रहा है मेरे साथ तो अभी सब ठीक चल रहा है। डेटा कहता है कि 75% जिनके पास इमरजेंसी फंड नहीं था उनको भी सेम चीज लगता था जब तक पहली इमरजेंसी नहीं आई थी। आज का डिस्कंफर्ट शायद कल की ट्रेजेडी बचा दे। सवाल सिंपल है, अगर कल आपकी सैलरी रुक जाए तो क्या आप इस रियलिटी को फेस करने के लिए तैयार हैं? वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही रियल वीडियो को इस रियल टॉक पे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताएं। और अगर यही वीडियो आप इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलना।